जैसे इंशाल्लाह जो दोस्त भी नमाज के लिए ब्रेक पे हैं, जैसे वापस आते हैं ज्वाइन कर लेंगे। जी दोस्तों, इस पर सबसे पहले बताऊं कि ये एंकर टेक्स्ट क्यों ज़रूरी है और ये क्यों इसमें एहतियात भी ज़रूरी है और हमें कौन कौन सी एहतियातें और कैसे करनी चाहिए। मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर जाता हूँ स्क्रीन पे और शुरू करता हूँ ज़रा काम अपना। ये देखें, सबसे पहली बात जो है ना, एंकर टेक्स्ट की एग्जांपल आपको दिखाते हैं। लाइक अगर हम करते हैं इसमें, अगर मैं कोई यहाँ से आर्टिकल खोल लूँ ऐसे, तो उस आर्टिकल को हम देखते हैं। बल्कि बेटर है मैं आपको ये एग्जांपल दिखाऊं। ये एग्जांपल देखिएगा। एंकर टेक्स्ट होते क्या है और क्यों ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ से अपना ये आर्टिकल खोलता हूँ ऐसे, और यहाँ पे अगर मेरा कोई लिंक लगा होगा, प्रोडक्ट चुनने वाला लिंक, हाउ टू चूज द राइट प्रोडक्ट टू सेल ऑनलाइन। एंकर टेक्स्ट कहते हैं उस वर्ड को या पूरे सेंटेंस को जिसके ऊपर आप लिंक लगाते हैं। तो हमने पूरी इतने पार्ट में से हमने सिर्फ ये पार्ट चुना जिसके ऊपर लिंक लगाया, और क्लिक करने पे हम अपने ही रेलेवेंट लिंक पे जाते हैं। तो ये इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स के लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है। इसका अंदाज़ा कीजिएगा, जब हम एंकर टेक्स्ट लगाते हैं और उसमें कीवर्ड्स हों, तो उस जुमले के अंदाज से और कीवर्ड से गूगल अंदाजा करती है कि अगला पेज किस मौजू के मुतलका होगा। यानी इसकी मिसाल समझने के लिए बहुत सी आसान मिसाल इसकी ये है कि फ़र्ज़ किया, अगर आपके ना कोई दोस्त हों जो कोई पुलिस में कोई बड़ा बंदा है या कोई बड़ा जज है या फलां है, अगर वो दोस्त किसी से कह दे कि यार आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो, अगर किसी और को बताए आपके मतलब कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो, तो सुनने वाला बंदा ये कहेगा इस बंदे ने बताया कि ये अच्छा डॉक्टर है, तो फिर ये वाकई अच्छा डॉक्टर है और वो आपसे रब्ता करेगा। ठीक है ना। अब अंदाजा कीजिएगा, यही सारा सिस्टम यहाँ पे है कि अगर एक वेबसाइट हाई अथॉरिटी वाली हो, वो वेबसाइट जो है अगर किसी दूसरी वेबसाइट को लिंक करती है, यानी आप अपनी बैकलिंक्स बिल्ड करते हैं तो हाई अथॉरिटी साइटों से लिंक्स आते हैं। तो समझ लीजिए जैसे हाई अथॉरिटी साइट जो है वो जज है या कोई बड़ा कमिश्नर है या कुछ भी, और पढ़ने वाला बंदा उसका दोस्त है, और आप भी, आपकी साइट भी उसकी दोस्त है। उसने आपकी साइट को बताया कि ये एक अच्छी साइट है मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग के लिए या गैजेट्स के लिए या हेल्थ के लिए फलां के लिए, या ये पेज रेलेवेंट है। तो ये एंकर टेक्स्ट वो हवाला देते हैं आपके मतलब, आपके पेज के मतलब, कि आपका पेज किस चीज़ के मतलब है। इसमें एक ना बहुत ज़रूरी चीज़ समझने वाली है कि गूगल ने 2012 से पहले ना इस एंकर टेक्स्ट की बुनियाद पे मोस्टली पेजेस को रैंक करती थी सर्च इंजन में। अगर आप ज्यादा बैकलिंक्स बिल्ड करें और आपने कीवर्ड्स अपने पुट किए हों यहाँ पे एज ए एंकर टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे लगा OLX और यहाँ पे ये लगा ये एंकर टेक्स्ट है, तो अगर ऐसे पुट किए हों और वो कसरत से हों सेम किस्म के, तो वो पेज रैंक करते थे। 2012 में गूगल ने एक अपडेट भेजी थी। अपडेट से मुराद ही होती है गूगल अपने सर्च के सिस्टम को इस तरह से मॉडिफाई करती है, अपग्रेड करती है कि उसका जो पुराना सर्च में था ना एल्गोरिदम था, उसको रैंक करने वाला सिस्टम, उसमें तब्दीलियां हो चुकी। उसमें सबसे बड़ी तब्दीली आई पांडा में कि जिन लोगों ने एंकर टेक्स्ट में कीवर्ड्स को इस्तेमाल किया था कसरत से, ऐसी वेबसाइट्स या ऐसे पेजेस उनके यकदम की तरफ नीचे गिरी। और इसमें बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी शामिल थी, जैसे BBC भी, कुछ और भी, इनके कई पेजेस इनके डाउन हुए थे। ये एक तबाहकुन काम था जिसमें आप अंदाजा कीजिएगा गूगल ने 12 में अमीरों को गरीब और गरीबों को अमीर कर दिया था इससे। कई दूसरे पेज जो पहले उनके रैंक नहीं करते थे लोगों के, वो रैंक करना शुरू हो गए, और कई जो पेजेस रैंक कर रहे थे ये नीचे गिर गए। गूगल इस तरह ना, इसे कहते हैं स्लैप करना, वो चांटा मारती है कई बार ना। तो उसके बाद गूगल ने फिर ये सालाना भेजते थे अपडेट, ऐसे कोई ना कोई उसमें चीजें चेंज करते थे। ये तब से लेकर चीजें चेंज और होती जा रही हैं, और ये एक काम उन्होंने कर दिया। अब ये पांडा जो अपडेट है, इसके होता है ना वो क्या कहते हैं, इसकी ऑनगोइंग प्रोसीजर है इसका, यानी चलता रहता है हर वक्त। अगर आप इसके लिंक्स बिल्ड करें किसी वेबसाइट के और उसे कसरत से एंकर टेक्स्ट में कीवर्ड्स डालें, तो गूगल आपके आपके लिंक्स को तस्लीम नहीं करेगी, उल्टा शायद आपको सजा देगी।
इस वजह से आपको एहतियात इसकी लाजमी है। अब देखिए कि जो इसकी किस किस तरह से एंकर टेक्स्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। आप अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर मैंने इसकी टाइप्स निकाली हुई हैं, आपने इसको ना ध्यान से देखना है। सबसे पहली टाइप ये आती है, इसने तरतीब बार ठीक नहीं लिखा हुआ, तो ये सबसे पहली चीज ये आती है। जब भी आप अपनी साइट शुरू करते हैं नई और उसकी एसईओ का आगाज करते हैं, तो फिर आप ना डिफरेंट जगहों पे आप ये वाला कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, ब्रांडेड कीवर्ड। ब्रांडेड एंकर या ब्रांडेड कीवर्ड क्या होता है? फर्ज किया मेरी वेबसाइट है designsvalley.com, तो मैं सिर्फ यूज करूंगा डिजाइन्स स्पेस वैली, ये मेरा ब्रांडेड एंकर है, ठीक है ना, डिजाइन्स वैली। और मुझे इसका हक हासिल है कि मैं अपने नाम को लिंक कर सकूं। इसकी मिसाल ये है कि जहां जहां पे भी कहीं मैं कोई अपनी साइट का हवाला देना चाहूंगा, तो क्या लिखूंगा? अपनी कंपनी का नाम लिखूंगा। तो आपकी कंपनी के नाम या आपके डोमेन का नाम जो है, उसको लिखना कहते हैं ब्रांडेड कीवर्ड, ब्रांडेड एंकर। अब अगली चीज में आ गई, ये कितने परसेंट होना चाहिए? बेटर ये होता है कि आप इनको ना मिक्सअप करके इस्तेमाल करें। मिक्सअप करके होम पेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली ब्रांडेड एंकर्स। इसमें ये भी इस्तेमाल करते हैं और ये भी इस्तेमाल करते हैं, नेकेड यूआरएल भी। नेकेड यूआरएल होता है, फर्ज किया जिस तरह ये आपकी साइट का नाम लिखा हो, लिखा भी ऐसे हो और लिंक भी इसको हो, यानी दिखने में भी ऐसा हो। ये देखें, यहाँ पे तो दिखने में कुछ और है, यहाँ दिखने में ये है, लेकिन क्लिक करता हूं तो डिजाइन वैली का प्रोडक्ट हंटिंग पेज खुलता है। ये देखें, यहाँ पे दिखने में लिखा हुआ है हाउ टू चूज। तो जो दिखने वाली चीज थी जिसे हम एंकर टेक्स्ट कह रहे हैं, उसमें भी आप अपनी यूआरएल दे दें। इसे कहते हैं नेकेड, ठीक है ना, नेकेड। और इसके बाद थोड़ी सी इसमें मिलावट हम करते हैं, जेनेरिक। जेनेरिक होते हैं जिसमें आप कहते हैं क्लिक हियर, दिस वेबसाइट, दिस वेब पेज, रीड मोर, गेट मोर इन्फो, इस तरह के ना वर्ड्स। और ये वैरायटी के, जब आपने अपनी साइट के हवाले के लिए कुछ लिखना हो, तो फर्ज किया आप किसी को मेल लिखते हैं, आप कहते हैं कि मेरी सारी मालूमात मेरी साइट में मौजूद हैं, क्लिक हेयर टू गेट मोर इन्फो, और आपने क्लिक हेयर पे लिंक लगा दिया। तो इसी अंदाज से आप ये कर सकते हैं कि दूसरी जगह पे लिंक्स बिल्ड करते हुए क्लिक हेयर टाइप, रीड मोर टाइप, दिस पेज, माई वेबसाइट, इस तरह के कई आप वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोस्टली ये होता है कि आप ना होम पेज के लिए इनको ये करते हैं तीन किस्में। इसमें से ये दो किस्में ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तीसरी किस्म चाहे होम पेज के लिए इस्तेमाल ना कीजिए। आप इसका अंदाजा कीजिए कि आपकी साइट की जो लिंक्स होती है ना, आप कोशिश कीजिए कि आपके तकरीबन आधे लिंक, 50% लिंक्स जो आप बिल्ड करें, मसलन 100 आपने बैकलिंक्स बिल्ड किए हैं दूसरी साइटों से आपकी साइट को आ रहे थे, उनमें से तकरीबन 50% लिंक्स आपके यहाँ पे आते हों, आपके मेन डोमेन को। भाई इसमें क्या हो गया माउस मेरा? आपकी इस जगह पे मेन डोमेन को, किसी अंदरूनी पेज को ना जाते हो 50% के पास। तो जब भी मेन डोमेन को लिंक करेंगे आप, इसे कहते हैं होम पेज को लिंक करना। जब भी होम पेज को लिंक करेंगे आप, तो आप डेफिनेटली ये काम करेंगे कि भाई मैं अपनी साइट का हवाला दूं। हवाला देते हुए या तो ऐसे लिखिए अपनी साइट, या फिर आप ब्रांडेड कीवर्ड पर इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे हमारी एक वेबसाइट है hubflex.com, तो हम लिखेंगे हब स्पेस FLX, उस पर लिंक लगा देंगे। और अगर हमारी साइट होगी जैसे शी वॉर्न, तो हम शी स्पेस वॉर्न को लिंक लगा देंगे। डिजाइन वैली की सूरत में डिजाइन स्पेस वैली को लिंक लगा देंगे। तो ये इनको हम कहेंगे ब्रांडेड एंकर्स। ये हम थोड़ी सी इसमें कर लेते हैं मिक्स, ताकि नेचुरल से नजर आए। गूगल पता क्या, किसी भी चीज से ना ये शक ना उसको पड़े कि हम फोकस कर रहे हैं किसी चीज पे कि रैंक उसको कर सके। उससे लगे सिर्फ हम परफॉर्मेंस को अच्छा करते हैं, कंटेंट अच्छा करते हैं, तो ये ठीक है, लेकिन लिंक बिल्डिंग हम इस अंदाज से ना करें कि रैंक कर सकें। तो इसके लिए हम इसको कहते हैं एंकर टेक्स्ट प्रोफाइल को डाइवर्सिफाई करना, यानी मिक्सअप करना। तो उसमें थोड़ा सा एंकर टेक्स्ट को मिक्स करते हैं होम पेज के लिए। अब अगली चीजें हैं, फर्ज की आप देखें यहाँ पे जाकर ना ब्लॉग में हमारी कैटेगरीज है, डिजिटल मार्केटिंग है, वेब एप्लीकेशन है, वेब डिजाइनिंग है। तो आप तकरीबन 30 से 35% तक आप लिंक्स बिल्ड कीजिए अपने ब्लॉग की कैटेगरीज को बांट के। अगर आपकी 5 कैटेगरीज हैं तो आप 6% कर लीजिए,
लाजमी नहीं कितना ही फॉलो करें, कोई ऊंची नीची बात हो सकती है, आप रफ से कैचमेंट होता है इस तरह से करें इसको। तो उसके लिंक्स जब बिल्ड करेंगे आप, तो फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, फिर आप नेकर इस्तेमाल कर लेंगे, और साथ में आप कहीं ना कहीं पार्शियल मैच या आप उसमें एग्जैक्ट मैच थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये दोनों चीजें क्या होती हैं, मेरा कीवर्ड है ये, फर्ज किया बेस्ट एसईओ प्रैक्टिसेस। अगर मैंने इस कीवर्ड के लिए रैंक करना हो तो मैं एग्जैक्ट यही एज एंकर टेक्स्ट लगाता हूं, इसे हम कहते हैं एग्जैक्ट मैच। ठीक है ना, बिल्कुल सेम अपने कीवर्ड को एंकर करना। ठीक है ना, लिंक्स बनाते हुए। तो आप अंदाजा कीजिए, अगर मैं जहां पे चाह रहा हूं कहीं कि हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस इन पाकिस्तान, मैं हर जगह पे अगर एंकर टेक्स्ट में इस पेज के लिंक बनाते हुए यही इस्तेमाल करता, तो गूगल इससे ना अलर्ट होती। ठीक है ना, तो सेम कीवर्ड इस्तेमाल ना करें, आप थोड़े से कर लें, 2 4 5 बार, और आप उसके बाद बाकी पार्शियल मैच पे आते हैं। पार्शियल मैच पे ना मुमकिन है एससी प्रैक्टिस लिखा हो, कभी कभी लिखा हो एससी प्रैक्टिस फॉर ब्लॉग एसईओ, ठीक है ना, या कुछ और लिखा हो। यानी आपका कीवर्ड था बेस्ट एसईओ प्रैक्टिसेस, तो उसके पूरे वर्ड्स ना मैच करते हो एंकर में, उसके पूरे वर्ड्स में थोड़ी सी चेंज होती है, जैसे कि टॉप एसईओ प्रैक्टिसेस, बेस्ट बेस्ट की जगह पे आप कुछ टॉप लगा लें, या आप उसके आगे कुछ वर्ड्स मिल जाएं। हमारे इस केस में देखें, हमारा कीवर्ड था प्रोडक्ट हंटिंग, तो हमने इसको क्या किया, इंटरनल लिंक में हाउ टू चूज द राइट प्रोडक्ट टू सेल ऑनलाइन इन पाकिस्तान। इसमें एक बात देखें, इसमें हमने प्रोडक्ट हंटिंग नहीं लिखा, लेकिन प्रोडक्ट चूज करने की बात जब की है तो गूगल इसे समझती है कि चूज भी ये चीज होती है, हंटिंग के मतलब का ही है। तो अगर सीमेंटिकली ये चीजें मैच करती हो, यानी कि उसके मानी दो अल्फाज के मैच करते हो, तब भी आप इसको लगा सकते हैं। ये भी एक चेंज आएगी, एग्जैक्ट इस्तेमाल ना करें। भाई एक मिनट, चले। अच्छा जी, ये थी पार्शियल मैच। मेरे पास माउस पे ना डबल क्लिक होता है तो ये जूम करता है। अच्छा, जेनेरिक कीवर्ड्स ये हमने कर लिए थे। इमेज, इमेज को भी एज ए एंकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी मिसाल ये होती है, जैसे फर्ज किया ये इमेज है, ये वाला इमेज, ऐसा करना मुमकिन था कि हम इस इमेज पे लिंक लगाते हैं और क्लिक करके तो हम किसी और पेज पे चले जाएं। जैसे कि हमारी मोस्टली बटन भी होते हैं कई बार, जैसे ये बटन ये वाला देख लें, ऐसे इमेजेस को भी लिंक करना मुमकिन होता है। इनको भी साथ में थोड़ा सा मिक्स किया जा सकता है। फिर इसके बाद बात आती है इसकी ना, LSI, इनको अब छोड़ दीजिए, ये आपके काम की चीज नहीं है, ये इसने ना इसमें मिक्स करके भेज दिया है। हमें जो चीज इसमें थोड़ी सी लर्न करनी है, ये 6 टाइप्स जो हैं इसको हमने लर्न करना है। ये 6 टाइप्स की जो ये एंकर टेक्स्ट हैं, इनको लर्न कर लें कि ये टाइप्स होती क्या हैं, और हमने मिक्सअप कैसे करना है इसको। अब देखिए, एक जो टाइप थी जेनेरिक, मैं ऐसे कहता हूँ गिव मी एग्जांपल्स ऑफ जेनेरिक एंकर टेक्स्ट। तो ये काफी सारी आपको ना जेनेरिक एंकर टेक्स्ट निकाल देगी। देखिए, क्लिक है, लर्न मोर, विजिट द साइट, क्लिक फॉर डिटेल्स। तो जेनेरिक में इस तरह वैरायटी, अगर आपको जेम में आइडिया ना आ रहा हो, ऐसे की वैरायटी ये बेहतर रहती है। तरीकाकार इसका ये है कि जब भी आप लिंक बिल्डिंग करें, तो हत्तल इम्कान आपके जो लिंक्स है ना, वो लिंक्स की एंकर टेक्स्ट रिपीट ना होते हो। इसके मतलब हम थोड़ा सा एक चीज चेक करते हैं, यहाँ पे अपनी रिपोर्ट चेक करते हैं। फर्ज किया यहाँ पे आते हैं, और मैं कोई रिपोर्ट यहाँ से चेक करता हूँ। फर्ज किया इसकी रिपोर्ट चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब मैं अगर इसके जाऊंगा ना, AHR में कोई डोमेन डालूंगा और जाऊंगा यहाँ पे, तो आपको ना यहाँ पे कुछ आइडिया इसका होगा कि एंकर टेक्स्ट क्या है और किस तरह से इसकी रेशियो चल रही है। तो कई बार इसके आरजी जो है ऊपर नीचे आ रहे होते हैं एंकर टेक्स्ट, हम उसको मजीद मैनेज कर रहे होते हैं कि कुछ थोड़े से ये बढ़ा दो, थोड़े से ये कर दो। तो ये देखें जरा, कहते हैं जी यहाँ पे ना 30% एंकर्स हैं हमारे ये वाले। हमने नेकेड डोमेन को लिंक किया है, डोमेन को लिंक करना या नेकेड यूआरएल को लिंक करना है, इस तरह से। ये भी नेकेड यूआरएल होता है, ये डोमेन होता है, और ये वाला ब्रांड है, ये भी ब्रांड वाले कीवर्ड्स हैं। तो अब अंदाजा कीजिएगा, यहां तक तो सारे के सारे फिलहाल कौन से हो गए हमारे, 7%, 7%, 16%, 14, 16, 30 और 30, 60% हमारे होम पेज के लिंक्स हैं। और ये इस तरह हमने डाइवर्सिफाई से किया हुआ है।
आगे इसके आ रहे हैं 10 ये कीवर्ड्स आ रहे हैं, ये 10 जगहों से लिंक्स आ रहे हैं ऐसे, 8 फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आइडियाज फॉर स्टूडेंट्स। अगर हम खुद ये लिंक्स बिल्ड करते तो हम इसको 10 बार रिपीट ना करते। जो लिंक्स हम खुद बिल्ड करते हैं, हम हर कोशिश करते हैं हर लिंक के टाइम पे चेंज करें। ये बात ना बड़ी काबिल गौर है। हर लिंक लगाते वक्त, चाहे मेरा एक पेज है ये वाला, मैं इसी पेज को मजीद रैंक करना चाह रहा हूँ, इस पेज की मैं अगर कोई गेस्ट पोस्ट लगवाता हूँ 5-7, तो हर एक पोस्ट में मैं अपना एंकर टेक्स्ट चेंज करूंगा, एक जैसा नहीं इस्तेमाल करूंगा। लेकिन इस केस में हुआ क्या है, होता यह है कि जब आपकी साइट थोड़ी सी चलती है तो कई वेबसाइटें ना आपकी साइट की जो होता है ना कंटेंट पकड़ लेती हैं, खुद से कंटेंट पकड़ लेती हैं और नेट से ढूंढती जाती हैं डिफरेंट साइटों का कंटेंट, उनको दिखाती हैं और उनके टाइटल को ही लिंक कर देती हैं। पूरा टाइटल अगर लिंक किया हो ना ऐसे का, तो गूगल माइंड नहीं कर रही होती। गूगल समझती है अगर पेज का टाइटल ही यही था, ठीक है ना, तो फिर इसको बताना कहीं मुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी और की साइट पे गेस्ट पोस्ट लिखें और वहां से अगर आप पूरा अपने पेज का टाइटल लगा दें अपनी पोस्ट का, और आप वहां पे बताएं उसे कि ये पोस्ट भी पढ़ सकते हो, तो पोस्ट पढ़ने के लिए डिटेल बतानी पड़ती है ना वहां पे कि ये पोस्ट में क्या होगा, तो आप उसे लिंक कर सकते हो एग्जैक्ट पूरा पूरा टाइटल इसका। ये ठीक है। हमारे इस केस में अपने आप वो उन्होंने क्या किया कि नेट से ढूंढ ढूंढ के ना, तो लिंक्स खुद से बिल्ड हो गए, तो उन्होंने खुद से ये कर लिया। ये हार्मफुल नहीं होते अगर खुद से ऐसे हो रहे हैं, इनका अंदाज ही ऐसा होता है इनको ऑटोमेटिक डेवलप करने का कि आपको मसला नहीं आता। अब देखिए, ये एक और चीज थी, हमारा एक प्लगइन था, एक सॉफ्टवेयर था, उस सॉफ्टवेयर के भी 13 लिंक्स इसमें आते हैं। और 13 जो लिंक्स हैं वो लिंक्स, चूंकि हमारे सॉफ्टवेयर का नाम ही यही था, इसलिए समझ लें वो ब्रांड था हमारा, तो ब्रांड को आपको बार बार इस्तेमाल करने का हक है। ये वाला लिंक भी हमारा ऐसा खुद से खुद बने और इसके भी 9 बार ये रिपीट हुआ है, 9 डिफरेंट लिंक से सेम एंकर टेक्स्ट रिपीट हुआ है, तो ये भी ऑटोमेटिकली बना, इसलिए इसका ये फर्क था। हम जो खुद बना रहे होते हैं ना, ये देखें प्रोफाइल, आप जरा नीचे आ जाए। हम यहाँ से ना कुछ खुद से ऐसे पकड़ रहे होते हैं, ऐसे इसको हम इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आते हैं और आके देखते हैं, ये देखिए नेकेड गो नाउ डू यू नीड फ्ला 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 ऐसे, तो एक दो करके ऐसे बिल्ड कर रहे होते हैं। और इसके बाद एक और भी चीज दिखाऊंगा अभी, कि आपने एंकर टेक्स्ट तो मैनेज कर ली अपनी, लेकिन आपने लिंक्स किन किन को बांट के देने हैं। बैकलिंक्स बिल्ड करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बताया शुरू में हमेशा कोशिश करें कि सिर्फ होम पेज के लिंक्स बिल्ड करें। आप देखें, अगर फर्ज किया आपके होम पेज के ऊपर कई लिंक्स लैंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो होम पेज पे अगर आपकी ब्लॉग पोस्टें आती हों इस तरह से या किसी और तरह से, यहाँ पे तो ये आ रही हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे इस साइट पे, तो यहाँ पे जैसे आम ब्लॉग की पोस्टें होती हैं ये वाली ऐसे आ रही हैं। अगर आपके होम पेज के ऊपर दूसरी साइटों से लिंक्स लग लग के ताकत बन चुकी है उसकी, तो यहां से आपके इंटरनल पेजेस जाती है। आप जब भी साइट की ऐसे शुरू करेंगे तो शुरू में आप 50% के पास आप होम पेज को लिंक्स ही दें, उससे ताकत इसकी बढ़ेगी और यहाँ से आपके इन पेजेस को पहुंचेगी। इंशाल्लाह इनमें से कुछ रैंक करेंगे अगर आपने कीवर्ड सर्च अच्छी की हो और साइट की टेक्निकल एसईओ अच्छी हो, ऑन पेज एसईओ अच्छी हो, इंशाल्लाह रैंक करेंगे। जो जो आपकी पोस्टें रिसेंट होती हैं और मेन पेज पे आ रही होती हैं होम पेज पे, वो अक्सर औकात रैंक करना शुरू कर देती हैं या कम से कम बेटर पोजीशन पे आ जाती हैं। तो जो पोस्टें आपकी इस होम पेज से आगे चली जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर सेट किया होता है कि मेरे होम पेज पे 10 पोस्टें हों या 20 हों, तो आखिरी जो 10-20 पोस्टें वहां ठहरती हैं, तो जो 21वीं पोस्ट होगी आगे चली जाती है पेज 2 पे। जब पेज 2 पे जाती है तो होम पेज से उसे तक नहीं पहुंचती। जो जो पोस्टें यहाँ पे नजर आती हैं ना, उनको पहुंचती है होम पेज से ताकत। इसलिए होम पेज की अपनी पहले ताकत बढ़ाएं ताकि यहां से आपके आर्टिकल्स को जा सके, और फिर वहां से जाते जाती ताकत उनको रैंक करने में काफी वो सपोर्ट करेगी। इसके बाद 30%, जैसे आपको बताया, तकरीबन आप 30% लिंक्स बिल्ड करें अपने कैटेगरीज के लिंक्स। तो कैटेगरीज के लिंक्स जब बिल्ड करेंगे तो आप देखिए हर एक कैटेगरी में भी हमारे इस तरह से पेज शो होते हैं। तो अगर इस कैटेगरी की हमने ताकत ही बढ़ा दी, इस कैटेगरी की ये यूरल की ताकत बढ़ा दी, तो इस पे नजर आने वाली पोस्टों की ताकत भी बढ़ जाएगी। ठीक हो गया।
इस तरह से क्या होगा कि आपका जूस बांट बांट के आगे तस्लीमों के फैलेगा पूरी साइड में, इस पेज से उस पेज पे, उस पेज से वहां से आगे, ऐसे। फिर इसके बाद अगली चीज आती है कि आप अपने जो पोस्टें रैंक करना चाहते हैं उस पोस्ट को रैंक करें। ये आपने करना 20% के पास पास काम, ये वाला। इसमें आप कोशिश करते हैं, आप लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, एग्जैक्ट मैच या पार्शियल मैच कीवर्ड्स एज ए एंकर इस्तेमाल करते हैं, और कई बार एग्जैक्ट ये वाला टाइटल भी इस्तेमाल करते हैं, और नेकेड भी साथ में मिक्स करते हैं, पूरी यूआरएल जहां तक। अब अगर देखें, आपने अपनी पोस्ट को ही लिंक दे दिया हो कहीं से, तो उसकी अपनी ताकत भी बढ़ जाएगी। लेकिन ये लिंक्स पोस्टों को जब लगाते हैं आप, तो स्लो बिल्ड करने चाहिए। जब आप कैटेगरी लगाते हैं थोड़ी सी तेज कर लें, और होम पेज को तो आपका हक है थोड़ी सी और तेज कर लें। तो इस तरह से आपकी ना पोस्टों के तक भी आपकी अथॉरिटी जाएगी, बाहर से ताकत आएगी और आपकी पोस्टों के ऊपर लैंड करेगी। अब अगली बात आती है, आपकी पोस्टों के ऊपर जाके फिर दोबारा से कोई ना कोई पेज आप कई बार ना लिंक करते हैं, इस पेज पे नहीं है, ये है, ये किसी और का है। तो जिस पेज पे भी लिंक किया होगा हमने, जैसे ये दिखाया था आपको डिजाइन वैली का, तो अगर फर्ज किया डिजाइन वैली की जो यही पोस्ट थी हमारे पास, अगर हमने इसके भी लिंक्स बिल्ड किए इसके, तो यहां से इसकी ताकत आहिस्ता आहिस्ता इसके लिंक्स में तकसीम होती होती यहां पहुंचेगी इस पेज पे। तो इस पेज तक भी ताकत पहुंच गई। यानी बाहर से जब लिंक्स लगते हैं तो ताकत को आप अपने पास लैंड जब करवाते हैं ना, तो देखते मैं कहाँ पे लैंड करवाऊं। ज्यादा बड़ी ताकत होम पेज पे लैंड करवाएं, उससे कम ताकत अपनी कैटेगरीज में तकसीम करके लैंड करवाएं, और उससे जो कम ताकत है वो बांट बांट के अपनी सारी जो पोस्ट हैं उनमें लगा दीजिए। जिन पोस्टों को आप चाहते हैं कि मैं इनको रैंक करूं, उन पोस्टों पे लिंक्स दीजिए, और बाकी सारा प्ले कीजिए इंटरनल लिंक से। इस तरह से अपनी ही पोस्टों में से आगे पीछे लिंक्स लगा के जो रेलिवेंट है, तो आप उनको साथ में ना ताकत फ्राहम कीजिए। दोस्तों, ये लेक्चर था एंकर टेक्स्ट का। तो हमारे एक्सपीरियंस में जो चीज़ एक बहुत अहम आई हुई है एंकर टेक्स्ट के हवाले से, आपको बताता चलूं कि अब ये लाजमी नहीं है कि आप एंकर टेक्स्ट ही इस्तेमाल करें, ये लाजमी नहीं है। आप ये काम कर सकते हैं कई बार कि, जस्ट ए मिनट, मैं यहाँ से ना इससे कर लूँ, मुझे कुछ कॉल सेटअप ना आए। चले, आपने देखिए यहाँ पे तो थी एंकर टेक्स्ट। आप कई बार एंकर टेक्स्ट को अवॉइड भी कर सकते हैं कि मैं वहां पे एंकर टेक्स्ट ना लगाऊं, और मैं किसी और तरह से मैं उसको रेफरेंस दूं कि गूगल समझ जाए कि जिस पेज का लिंक लगाया है अगले पेज पे क्या होगा, क्या मिलेगा, किस टॉपिक के मतलब का कंटेंट है। तो इसका तरीका से हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी। सॉरी, प्रॉक्सिमिटी। ये प्रॉक्सिमिटी आपको चेक करवाते हैं जरा। यहां पे आते हैं और देखें ये होती क्या है। आप जरा देखिएगा, जब आप लगाते हैं ना ये पोस्टें, इस तरह की गेस्ट पोस्ट वगैरह, फर्ज किया यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे लिंक लगाया तो इसने यहाँ दिखा रही है ना जब हमें ये एचआरएफ आपकी एंकर एंड टारगेट यूआरएल, तो साथ दिखाती है आपका लिंक वाला एंकर टेक्स्ट, और साथ उसका थोड़ा सा पहले का टेक्स्ट और थोड़े का बाद का टेक्स्ट। इसे कहते हैं प्रॉक्सिमिटी। ये आपकी चीज है, इसकी थोड़ी सी ये साइड, थोड़ी सी ये साइड। अगर आपके कीवर्ड्स इसकी इस साइड पे, इस साइड पे भी आते हो कहीं, और सेंटेंस अच्छा बनता हो, तो ये एक सेफ स्ट्रेटजी होती है। गूगल जिससे आपको पेनलाइज नहीं करती, पसंद भी करती है। इसकी छोटी सी मिसाल ये वाली, जैसे यहाँ पे देखें, आफ्टर 10 years of hard work, Design Valley was able to increase its operation and grow its staff। ठीक है, ये इसका लिंक लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पे इसके जैसे एंकर टेक्स्ट लगा दी, और 10 years of हार्ड वर्क, फर्ज किया मेरा कीवर्ड होता है हार्ड वर्क, तो वो लेफ्ट पे आ चुका है। तो मैं लाजमी नहीं कि अपने कीवर्ड को ही एंकर कर दूं, उसकी प्रॉक्सिमिटी को भी एंकर कर सकता हूँ। अब इस केस में देखते हैं क्या होता है। हमने इसे कहा, ये यहां से जुमला पढ़ के देखिए यहां से। However, if you do not know about e-commerce, here is a complete guide on how to start an e-commerce business in Pakistan। तो अगर मैं ये लिंक उठा के सिर्फ here is भी लगाता, और इस पूरे सेंटेंस में आगे उससे बताया है, here is बताया, तो उसने आगे बताया मैंने ये इस चीज से मुतल्लिक है, तो ये काम भी एंकर टेक्स्ट टाइप का ही होता। दोबारा सुनिएगा, अगर लिंक यहाँ पे लगा होता और मैंने ये टेक्स्ट पे लिंक ना लगाया होता, बस लिखी होती,
तो गूगल सेंटेंस के स्ट्रक्चर से समझती। अच्छा, अगर आपने यहाँ क्लिक करें, यहाँ पे मैंने कंप्लीट गाइड दी है जिससे आप सीख सकेंगे हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस इन पाकिस्तान। तो जो हेयर इज है ना, हेयर इज पे लिंक होता। तो गूगल सेंटेंस या पूरी जुमले से समझ लेती कि जब लिंक आगे आने लगा इस जुमले के अंदर कहीं भी, तो वो किस चीज से मुतल्लिक है। असल चीज है उसको समझाना। वैसे पाकिस्तानी कहावत है ना कि वो जो कहते हैं कि ऊन को रिक्शा में बिठाना और गूगल को समझाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे आसान भी है कि आप अगर उस जुमले के अंदर उसको तसल्ली से बता दें कि मैं यहाँ पे कोई मुतलका पेज लिंक करने लगा हूँ, वो मुतलका चीज किस चीज के, वो मुतलका पेज किस चीज के मुतलका है, किस चीज के मुतलक है। तो आपने सेंटेंस में या तो उस मुतलका बताते बताते लिंक करना होता है, इसको कहते हैं एंकर टेक्स्ट। या जब यहाँ पे आप कहते हैं कि मैं अभी एक पेज बताऊंगा जिसमें ये होगा, तो आप जिसमें या अभी ये पेज बताऊंगा पे लिंक कर सकते हैं। ये सेफ है जिसमें आपके ना वो कीवर्ड्स नहीं आते। जब आपके बहुत सारे कीवर्ड्स नहीं आते लेकिन पास पर कहीं कीवर्ड्स होते हैं, गूगल की पॉलिसी इसके मतलब फिलहाल ऐसे है कि पॉजिटिव है, वो आपको पेनलाइज नहीं करती। इस तरह ये होता है कि जो ताकत एंकर टेक्स्ट में कीवर्ड्स डालने की ताकत है ना, वो ताकत वैसे नहीं मिलती आपको, उससे कम ताकत है। लेकिन मसला ये है कि ज्यादा एंकर टेक्स्ट में एग्जैक्ट कीवर्ड्स डालते डालते तो आपको सलाह मिल जाएगी गूगल से, गूगल आपकी इस साइट को वहां फेंकेगी जहां से वो कुछ ना हो। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा उसको सेफ प्ले करें। सेफ प्ले करने के लिए या लेंथी किस्म के पार्शियल मैच, एग्जैक्ट मैच, ब्रांडेड किस्म के कीवर्ड्स इस्तेमाल करें और वैरायटी लेके आए एंकर टेक्स्ट में, या फिर उसकी प्रॉक्सिमिटी में, तो ताकत उसकी पहुंचेगी, एग्जैक्ट मैच की निस्बत कम पहुंचेगी, लेकिन आपकी साइट सेफ रहेगी और वर्क करेगी। हमने वैसे कुछ वेबसाइट्स पे बहुत ही बड़ा पैसा खर्च करके ये चीजें लर्न की हैं कि ये आपके फ्यूचर के लिए बेटर रहता है कि आप आस्ता इसको इस अंदाज से प्रॉक्सिमिटी में करते जाएं। तो आप बिल्कुल नेचुरल अंदाज से आप उसको लिंक करें। आप उस पर ना बहुत जोर ना दें कि मैंने अपना कीवर्ड इसमें लाजमी लगाना है। इसमें फर्ज किया, अगर मैं यहाँ पे इस पेज पे वापस आऊं, यहाँ पे आऊं तो दोबारा दिखाऊं आपको, मेरा कीवर्ड था प्रोडक्ट हंटिंग। मैंने प्रोडक्ट हंटिंग को लिंक नहीं किया। मैंने देखे जो इसका बनता था ना, जो रेफरेंस, मैंने कहा आई हैव आल्सो रिटन ए कंप्लीट गाइड ऑन हाउ टू चूज द राइट प्रोडक्ट टू सेल ऑनलाइन इन पाकिस्तान। फील फ्री टू चेक दिस आर्टिकल टू लर्न प्रोडक्ट हंटिंग स्किल्स फॉर बेटर ई कॉमर्स सेल्स। तो मैंने इसे दो जुमलों के लिए बताया कि अगर आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो यहाँ मैंने एक अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। तो ये ठीक था, बजाय इसके कि मैं प्रोडक्ट हंटिंग को लिंक करता। आप देखिए मैंने उसको नहीं किया लिंक, मैंने यहाँ पे सेंटेंस के अंदर जो उसकी जगह बनती थी उसको इस्तेमाल कर लिया। अब फर्ज किया, अगर आपको समझ ना आए कि मैं इस चीज को कैसे डिसाइड करूं कि किस पार्ट को मैं लिंक करूं, आप ना चैट जीपीटी से भी कह सकते हैं कि मेरे पास इस मौजू पे एक लिंक मौजूद है, तो आप बताओ मैं कहाँ पे लिंक करूं। ये देखिए मैंने इसे ये फर्ज किया, एक मैं चैट जीपीटी पे करता हूँ, ये आर्टिकल सेंड करता हूँ और अगला काम मैं करता हूँ, इससे कहता हूँ ये मेरा जो लिंक है ना, तुम बताओ मैं लगाना चाहता हूँ आई हैव सेंट यू ए टेक्स्ट इन माई लास्ट मैसेज प्लीज अबाउट प्रोडक्ट hunting. I have a detailed page about product hunting here. ठीक है, और उसके साथ में कहता हूँ भाई यहाँ पे क्लिक नहीं करना। Now as a professional editor, tell me what is the appropriate place in the text to link my article. लो जी, उन्होंने कहा करता जी, उसने कहा जी मेरे पास से बाहर है। खैर एक मिनट ठहरे जरा, उसने कहा है देखें ये
वो कह रही है कि यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको। मैं इसे काम में करता हूँ, इसको मैं एक काम करता हूँ। ये मेरा लिंक देखिए, एक और तरीका इसका, ताकि थोड़ा सा ना अच्छे अंदाज से करे। इसे मैं कहता हूँ ये टेक्स्ट देते हुए, ये चैट जीपीटी से काफी काम करती है, मैं इससे काफी काम करवा रहा होता हूँ। Now hyperlink my article in the text and format everything markdown। मैंने कई काम ऐसे कर रहा होता हूँ जो पहले से तैयार नहीं किए होते, ताकि हर बार वो मुझसे भी गलती हो और उसको डिस्कवर करूँ आपके सामने और ये हो। ऐसे लास्ट मैंने किया तो उसने बताया नहीं है, और भाई मार्कडाउन कोड मुझे नहीं देना, ये देखो इसने फिर गलती कर दी है। मार्कडाउन, इसे कहते हैं एज ए एडिटर। चलिए जी, अब इसे चेक करते हैं जी क्या करती है। मार्कडाउन का कोड भी होता है ना इसमें, तो उसने वो समझ लिया शायद। अब देखते हैं वो क्या करती है। क्या यहाँ पे लिंक लगा के देती है, ये देखें। उसने उसको फॉर्मेट किया ना, तो बोल्ड कर दिया, उसके मेरे पॉइंट्स होते कुछ, बोल्ड करते करते आगे जा रही है। तो चेक करते हैं फाइनली क्या मेरे आर्टिकल को लिंक करती है कहीं। अगर लिंक करती है तो एज ए एडिटर, एडिटर की आंखों से कौन से वो वर्ड या फ्रेजेस हैं जो सूट करते हैं कि उनको लिंक किया जाए। अच्छा, उसने देखो ये भी लिंक लगा दिए। और ये देखो जी ये देखें जरा, आई हैव आल्सो रिटन ए कंप्लीट गाइड ऑन फ्ला फ्ला फ्ला। उसने वही लिंक लगाया उसी टेक्स्ट को जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, उसने उसी को चूज किया, यानी एज एडिटर यही सूट कर रहा था उसे कि इसको लिंक किया जाए। इस अंदाज से ना आप भी उसे कह सकते हैं कि मुझे ये कर दो, मैं इसमें कहाँ पे लिंक लगाऊं जो सूट करता है एज ए प्रोफेशनल एडिटर। यानी जब हम ऐसे करते हैं ना, तो हम थोड़े से ना एक साइड मारते हैं, बाइस्ड होते हैं। तो इसको बाइस्ड नजर ना आए, हम गूगल को नजर आए इस तरह से कि हम क्वालिटी को का ख्याल करते हैं और अच्छे एडिटर के तौर पर जो चीजें लिंक करनी हो वो चीजें लिंक करते हैं, वरना नहीं करते। तो अगर ये अंदाज अख्तियार किया जाए तो उसमें काफी फायदे हो सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये पार्ट था इसका सारा जिसपे हमने किया था कि एंकर टेक्स्ट होते क्या हैं, इनकी टाइप्स कौन सी हैं, और उनकी कितनी कितनी रेशियो को आपने मिक्स करना होता है। अब मुझे ना थोड़े से सवाल जरा बताइएगा जो आप पूछना चाहते हो, क्योंकि अब आपके सवाल वो चीज़ क्लियर करेंगे कि क्या आपको समझ आई कि नहीं आई। अगर नहीं आई होगी, हम उस पार्ट को अच्छी अंदाज से दोबारा क्लियर करें। जी दोस्तों। अच्छा, आपके ना हाथ खड़े करने से पहले एक चीज़ बताऊं। एंकर टेक्स्ट और बैकलिंक्स आपके दो आपको पहले बता चुके हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल बैकलिंक्स आपके होते हैं। जो आपके ही पेजेस के अंदर लिंक्स लगे होते हैं, आपके ही पेजों के, इनको हम कहते हैं इंटरनल बैकलिंक्स। और जो बाहर से गेस्ट पोस्टिंग या दूसरे लिंक्स आप बिल्ड करते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल बैकलिंक्स। तो जो एक्सटर्नल बैकलिंक्स हैं, वहां पे आपको ज्यादा शिद्दत से वो ख्याल करना पड़ता है इसका, एंकर टेक्स्ट रेशियो का और फलां का। लेकिन इंटरनल बैकलिंक्स के अंदर आप थोड़ा सा लूज होके ना खेल सकते हैं। तो आप चाहे थोड़े से एंकर टेक्स्ट को ना वो एग्जैक्ट मैच कर लें, कुछ पास्ट मैच कर रहे हैं, आपकी मर्जी होती है। ये आपकी जाती साइट पे आपका हक होता है। तो गूगल इसमें थोड़ी आपको ना लिबर्टी दे रही होती है। जी दोस्तों। यहाँ मौजूद भी हैं कि नहीं, वैसे क्लास ही बहुत बड़ी थी, और लगता है ये क्लास जो है ना एसयू वाली, सबको लगता है बोरिंग है, क्योंकि काम तो ऐसे बोरिंग है शुरू में। और इसमें अभी जो पार्टिसिपेंट्स है सिर्फ 45 हैं। चलिए दोस्तों, अगर आज सवाल नहीं है, आप लेक्चर देखिएगा। ये दो पार्ट्स में रिकॉर्डिंग से की है। जी बिल्कुल आ गया, निसार का हाथ रेज होते चला गया। कल इंशाल्लाह फिर अगर आपके पास सवाल इसके मतलब भी होंगे ना, हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे। ठीक है जी। ये रिकॉर्डिंग में करवाता हूँ अपलोड।
और आप इसे देख लीजिएगा, और कोई सवाल आपके जहन में कल तक आ जाए, कल भी इंशाल्लाह करेंगे, बाद में फिर कर लेंगे। ठीक है जी, रब रखा।